Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. टोल बूथ के बाद अब GNSS यानी ग्लोबल नेटवर्क सैटेलाइट सिस्टम जो है उसे लागू कर दिया गया है। क्या इसके फायदे होने वाले हैं? क्या आपका समय बचने वाला है या फिर आपका पैसा भी बचने वाला है? वो सारी जानकारी आज आपको मिलने जा रही है। सबसे पहले आपको बताएं कि GNSS है क्या। दरअसल अभी तक जो टोल बूथ रहे हैं उस पे आप देखते हैं कि फास्टैग सिस्टम जो है वो काम करता रहा है, लेकिन अब GNSS जो सिस्टम है उसे आज से लागू कर दिया गया है। कई रूट्स पर GNSS सिस्टम जो है वो शुरू किया गया है। आपको बताएं कि हिसार में बाकायदा GNSS सिस्टम के तहत जो है NH नेशनल हाईवे पर इसको शुरू किया गया था, जिसके परिणाम बेहतर रहे। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, दरअसल ऐसा है कि फास्टैग लगाने के बाद भी लोगों को इतने लंबे लंबे जाम से परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी टोल बूथ जो है वो फिलहाल यहाँ पर संचालित नहीं है। इस तरह के यहाँ से आप फ्री में निकल सकते हैं, कोई आपको फास्टैग देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखिए कितनी ज़्यादा पीछे जाम की स्थिति जो है वो बन चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि GNSS सिस्टम जो आ जाएगा पूरी तरीके से तो ये बिल्कुल भी यहाँ पर जाम की स्थिति नहीं रहेगी, और जितना आप टोल रोड का इस्तेमाल करेंगे यानी टोल सड़क का जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपको पैसा देना होगा। इस समय हम दिल्ली के DND पर मौजूद है, आपको दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता रहा है। अभी तक यहाँ से गाड़ी फराटा भरते हुए निकल तो रही है, लेकिन उसके बावजूद आपको पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो लंबा जाम दिखाई दे रहा है। GNSS से लैस प्राइवेट गाड़ियों से नेशनल हाईवे पर रोज़ 20 किलोमीटर तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, और साथ में क्या क्या फ़ायदे होंगे ये भी आपको बताएंगे। इससे पहले आपको बताएं कि मैसूर और पानीपत हाईवे पर इसका ट्रायल रन किया जा चुका है। NH 275 और NH 709 पर इसका ट्रायल रन हो चुका है। उसके बाद इसे आज से लागू किया गया है। एक्सपर्ट की माने तो GNSS लागू होने के बाद गाड़ी हाईवे पर पहुंचेगी, इसका एंट्री पॉइंट ही टोल गेट होगा, यानी एंट्री पॉइंट जो है वो टोल गेट होगा। हाईवे को छूने के साथ ही मीटर चालू हो जाएगा। स्थानीय लोगों को 20 किलोमीटर तक जाने की छूट होगी। 21वें किलोमीटर पर टोल काउंटिंग शुरू कर दी जाएगी। हर टोल पर GNSS डेडिकेटेड होंगे ताकि उस लेन में केवल GNSS वाली गाड़ियां जो है निकल सके। कहने का मतलब ये है कि GNSS जैसे मान लीजिए पहले होता था कि आपको फास्टैग वाली लेन में गुजरना होता था, फिर फास्टैग वाली सारी लेनें जो हैं वो फास्टैग वाली हो गई। उसके बाद अब ऐसी डेडिकेटेड जो लाइन है वो GNSS से लैस होगी, और ये सिस्टम जो है वो GPS सिस्टम से लैस होगा। GPS से आपकी कार जो है वो लैस होगी, और उसी से पैसा आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा जितना आपने इस्तेमाल किया है। तो आप देखिए इस तरह के जाम से आपको जल्द निजात मिलने वाली है। जल्द इससे आपको परेशानी का जो सामना होता है उससे निजात मिलने वाली है। हर टोल के कुछ लेन जो हैं वो GNSS सिस्टम से डेडिकेटेड होंगी। नए सिस्टम में सभी गाड़ियों में GNSS ऑन बोर्ड यूनिट ज़रूरी होगा। अभी फ़िलहाल फास्टैग की तरह ऑन बोर्ड यूनिट जो है उसको पोर्टल के ज़रिए जो है उपलब्ध कराया जाएगा, और कार और ट्रक में OBU लगाने का जो खर्च है वो करीब 4,000 रुपये तक बताया जा रहा है। एक बार सभी गाड़ियों में GNSS यूनिट लग जाएगी और सभी लेन GNSS यूनिट वाले हो जाएंगे, उसके बाद टोल बूथ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी कि जिस तरह से आपने देखा है कि दुबई में सिस्टम है, दुबई में क्या होता है या दूसरी बड़ी कंट्रीज़ में जहाँ पर टोल का कोई नामो निशान नहीं है, मतलब इस तरह का कोई टोल नहीं है जिस तरह के ये टोल हुआ करते हैं। भारत में कई टोल हैं, इस तरह के टोल पर दिखाई भी नहीं देते हैं, और जैसे ही गाड़ी आपकी टोल बूथ पे आती है शुरुआत वहाँ से होती है, और जब आप एग्ज़िट करते हैं टोल रोड को, वहाँ से आपका पैसा जो है इतना ही कटता है जितना आपने उस टोल रोड का इस्तेमाल किया है। अभी तक यहाँ पर दिक्कत ये आ रही थी कि लोग एक एंट्री लेते थे और फिर एक एग्ज़िट करते थे, जहाँ से एग्ज़िट करते थे तो पूरा पैसा उनको चुकाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लोगों के लिए एक डेडिकेटेड रूट बनाया जाएगा, और उस रूट पे वो जब गाड़ियाँ निकलेंगी GNSS के थ्रू तो उनको उतना ही पैसा देना पड़ेगा जितना कि उन्होंने इस्तेमाल किया है। इस तरह के जाम से लोगों को निजात मिलने लगेगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जो 20 किलोमीटर की दूरी की बात की गई है उसमें सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो बहुत सारे लोग हैं वो
ऐसे टोल रोड पर क्यों जाएंगे जहां पर एग्जिट नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी एक्सप्रेसवे है, ऐसे बहुत सारे हाईवेज हैं जहां पर 20 किलोमीटर में एग्जिट नहीं है, 50 किलोमीटर में एग्जिट है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के सवाल ज़रूर है लोगों के दिमाग में कि वो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इसका मकसद दरअसल क्या है? इसका मकसद ये है कि इस तरह के जाम को ख़त्म करना है। अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें यह भी कहा जा रहा है कि फास्टैग एक बेहतर ऑप्शन तो रहा, लेकिन उसमें धोखाधड़ी के मामले बहुत सारे आए। दूसरा ये कि फास्टैग में जाम से निजात लोगों को नहीं मिल पाई, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज बहुत सारे रहते थे। इस वजह से जाम की दिक्कतें जो थी वो लगातार बनी रहीं फास्टैग इस्तेमाल होने के साथ में। ऐसे में एक ऐसा सिस्टम लाने की, जीपीएस सिस्टम लाने की तकनीक का इस्तेमाल किया गया जीएनएसएस के थ्रू, जिसमें आपका टोल जो है ऑटोमेटिकली शुरू हो जाए और जीएनएसएस के थ्रू आपकी गाड़ी जो है वो उस जीएनएसएस के से लैस रहे और सैटेलाइट के थ्रू, जीपीएस के थ्रू आपका पैसा जो है कट जाए। और इसमें फ़ायदा ये होने वाला है कि दरअसल जितना पैसा, जितना आपने सड़क का इस्तेमाल किया है टोल रोड का, उतना ही पैसा आपको इसमें चुकाना होगा। तो कहीं ना कहीं माना ये जा रहा है कि इससे पैसे का भी फायदा होगा आपका, जितना आप इस्तेमाल कर रहे हैं उतना ही, और दूसरा ये कि समय की भी बचत मिलेगी। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में दरअसल पेट्रोल और डीजल की बचत भी इससे की जा सकेगी। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।